मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत एट द रेट 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत में रोजगार आधारित एक अधिनियम लेकर के आए हैं और जिस अधिनियम का नाम है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और जिसको छोटे में कहा जाए तो वीबीजी रामजी अधिनियम। अब राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह अधिनियम 2047 विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। और इसमें आज तक जितने भी इस प्रकार की योजनाएं बनी, जो अधिनियम बने, उन सभी का अध्ययन करके उनकी कमियों को पूरा करके और सशक्त सुदृढ़ इसको तैयार किया है, जिसके आधार पर अब आगामी आने वाले दिनों में यह अधिनियम देश में लागू होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो मुख्य बात ये कही गई है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की बजाय 125 दिन तक किया जाएगा। और उसके उपरांत ये कहा गया है कि श्रम शक्ति का कृषि क्षेत्र के लिए कमी ना रहे, और इसलिए जब भी बिजाई और कटाई का काम होगा तो उस राज्य की सरकारें यह निश्चित करेंगे कि 60 दिनों तक मनरेगा के काम नहीं होंगे, लेकिन यह 125 दिन के काम चलते रहेंगे ताकि कृषि के क्षेत्र में भी काम हो। और फिर इस अधिनियम में कहा गया है कि यह केवल मात्र टेम्परेरी छोटे काम नहीं, कहीं गड्ढे खोदना, कहीं नाली बनाना, केवल मात्र इतना नहीं, यह स्थायी विकास की आधारशिला होगी और जिसमें आप जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, आजीविका मिशन और इस प्रकार के जो स्थायी काम है उन सब कामों को भी करेंगे, और जिसके आधार पर यह कि ताकि गांव में आजीविका भी प्राप्त हो और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी का विरोध अधिनियम या योजना को लेकर के नहीं है। उन्हें कष्ट केवल मात्र इसका है कि जब हम इसको छोटे में पढ़ते हैं, वीवीजी राम जी, उनको लगता है राम जी कहां से आ गए, लेकिन उनको यह समझ नहीं आता कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अंतिम समय था तो प्राण त्यागने से पहले का हे राम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आराध्य देव श्री राम थे। और आज मैं कहूंगा कि राम जी के नाम से कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों है। और मैं तो कहूंगा कि महात्मा गांधी जी की आत्मा तृप्त होगी, संतोष में होगी, क्योंकि बहुत बड़े महापुरुष थे, वे अमर हैं। उनको लगता होगा अब किसी ग्राम स्वराज निर्भर भारत की ऐसी योजना है जहां पर मेरे राम जी का नाम मुझसे ऊपर आ गया, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल मात्र गांधी जी का अपमान किया है। और मैं आज ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के संविधान की कॉपी निकाल के पढ़ो, किसी पंक्ति में नहीं लिखा है कि हम महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर चलने को अनिवार्य करते हैं। कहीं पर यह शब्द नहीं लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के विचारों पर चल रही है और अपनी पंच निष्ठा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जहां हम राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और सब धर्मों का समान आदर, और जहां पर हम अपने नैतिक मूल्यों को आगे लेकर के चलते, उस सब में प्रमुख बात यह कही है कि हम एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जहां पर गांधीवादी समाजवाद होगा
और गांधी जी के विचार के अनुसार हम एक शोषण मुक्त, समता युक्त समाज रचना तैयार करेंगे। और कांग्रेस ने कहीं उनको स्थान नहीं दिया, केवल मात्र वोट के लिए। और जब उनको लगता है कि वे कहीं पर पिट रहे हैं तो इस प्रकार की बात करते हैं। इसलिए मैं सिरे से उनके इस विरोध को खारिज करता हूं कि योजना विकसित भारत की दिशा में बहुत बड़ा काम करने वाली है।